हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट ऑडियो। गाइस, जैसा कि मैं बोला था कि इस 52 डेज लॉकडाउन में जब तक हम लोग का जी मीन्स का एग्ज़ाम है तब तक मैं एक सीरीज़ चला रहा हूँ, डैट इज़ लॉकडाउन सीरीज़। और उसमें मैं डेली 10 क्वेश्चन ऑफ प्रीवियस ईयर में करवा रहा हूँ। मतलब हम लोग इस 52 डेज में हम लोग 520 क्वेश्चन करने वाले हैं, 10 क्वेश्चन पर डे, ओके। और चैप्टर वाइज करने वाले हैं। तो बेसिकली आज जो मैं चैप्टर चूज किया हूँ डैट इज़ ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स दो पार्ट में है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एंड वेव ऑप्टिक्स। तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड अदर वन इज़ रिफ्रैक्शन, प्रिज्म, ये सब जो है। तो उसमें आज मैं जो ले रहा हूँ, आज मैं रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ले रहा हूँ, ओके। अदर क्लास में मैं प्रिज्म और मैं स्फेरिकल रिफ्रैक्शन पे मैं जाऊँगा, ओके। तो आज जो भी क्वेश्चन है उस पर हम लोग देखते हैं, है ना। तो जो क्वेश्चन देखेंगे उसके साथ उससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट होगा उस कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे, ओके। तो चलो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, तो आपके सामने पहले फर्स्ट क्वेश्चन पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन देखो, मैं पढ़ रहा हूँ आपके लिए, स्पेशली मैं क्वेश्चन पूरा लिख कर आया हूँ और यही क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा मैं आपके एडिटिंग के टाइम पे, ओके। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, इफ़ टू मिरर आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाई देम इज। कह रहा है दो प्लेन मिरर को, यहाँ पे सिर्फ लिख रहा है इफ़ टू मिरर आर केप्ट, यहाँ पे मतलब बेसिकली बोल रहा है टू प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में शायद एरर होगा, इफ़ टू प्लेन मिरर आर केप्ट एट 60 डिग्री टू ईच अदर द नंबर ऑफ इमेज फाउंड बाई देम इज। ये क्वेश्चन बेसिकली 2002 में पूछा है, ओके। देखो, सबसे पहले इसका हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या है। देखो बेटा, कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब दो प्लेन मिरर को हम किसी एंगल थीटा पे प्लेस करते हैं, ओके। जब दो प्लेन मिरर को किसी एंगल थीटा पे प्लेस करते हैं और ऑब्जेक्ट ये दोनों मिरर के बीच में ऑब्जेक्ट कहीं पे रखते हैं, ओके। यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये दोनों मिरर के बीच में कहीं पे होता है, तो इमेज नंबर ऑफ इमेज, कितना नंबर ऑफ इमेज फाउंड होगा। तो इसके लिए कुछ फार्मूलाज होते हैं जो हम लोग पढ़े थे, है ना। जो अगर नहीं बच्चा, अगर जिसके पास अच्छा खासा टाइम है, जो चाहता है समझना, वो मेरे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है ना। तो नंबर ऑफ इमेज जो होता है बेसिकली n इज इक्वल टू, हम लोग n इज इक्वल टू बेसिकली फार्मूला होता है 360 डिग्री बाई थीटा। फार्मूला ये होता है ना, n इज इक्वल टू वेयर n इज द n का वैल्यू फाइंड करते हैं पहले। n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। अब ये थीटा क्या होता है? एंगल बिटवीन द मिरर। थीटा बेसिकली क्या होता है? थीटा इज एंगल बिटवीन द प्लेन मिरर, ओके। बेसिकली दोनों प्लेन मिरर के बीच में ये एंगल होता है। जब हम लोग इसको डिवाइड करते हैं और अगर n इवन नंबर आता है, कैसा नंबर आता है? अगर n इवन नंबर आता है, ओके, अगर n इवन नंबर आता है, ठीक है, अगर n इवन नंबर आता है तो नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाता है? नंबर ऑफ इमेज फाउंड इज इक्वल टू n-1, ओके। नंबर ऑफ इमेज कितना होगा? n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा करेंगे। अगर n का वैल्यू इवन नंबर आता है तो n-1 हो जाएगा नंबर ऑफ इमेज। वही अगर n का वैल्यू ऑड आ जाए तो, n का वैल्यू अगर ऑड नंबर आ जाए तो, है ना। अब n का वैल्यू ऑड नंबर आएगा तो नंबर ऑफ इमेज डिपेंड करेगा, बेसिकली नंबर ऑफ इमेज n इज इक्वल टू 1 हो जाता है। लेकिन इस पर एक क्वेश्चन और बनता है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट जो रखा है, मान लो एंगल बाइसेक्टर पे रखा है, मान लो ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं रखा है, ये θ/2 और ये भी θ/2, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है। तो n इज इक्वल टू अगर ऑड नंबर आया और ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है? एंगल बाइसेक्टर पे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एंगल बाइसेक्टर, ओके। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस किया है? एंगल बाइसेक्टर पे प्लेस हुआ है, तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? तो नंबर ऑफ इमेज कितना बनेगा? बेसिकली n-1। अगर n ऑड नंबर आया और अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो नंबर ऑफ इमेज बनेगा n-1। अदरवाइज नंबर ऑफ इमेज क्या हो जाएगा?
नंबर ऑफ इमेज इज इक्वल टू n। ओके, अब देखो ये तो बेसिकली जो फार्मूलाज था, कॉन्सेप्ट था, वो मैं बताया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और भी आता है कि भैया ये मुझे बताओ, जैसे यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू दिया था 60 डिग्री, है ना, एंगल बिटवीन द मिरर दिया था 60 डिग्री, तो किया कि हम लोग 360 डिग्री बाई थीटा दैट इज 60 डिग्री, 0 ने 0 को मार दिया, 6 ने 36 को 6 से मारा, एन बेसिकली कैसा नंबर आया, इवन नंबर आया ना। ओके, अगर एन इवन नंबर आया तो नंबर ऑफ इमेज सिंपल से क्या हो जाएगा, n-1, यानी नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज बेसिकली हो जाएगा n-1 दैट इज 5, है ना। तो अगर इसमें ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट, ओके, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, है ना। चलो, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट बताया ये फार्मूला वाइज बताया। अब जैसे यहाँ पे अगर बोल दिया जाए कि ये तो यहाँ पे हम लोग ऐसा एंगल लिए जिससे कंप्लीटली डिविजिबल हो गया, अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता है तो क्या करेंगे, इन दैट केस क्या करेंगे। तो देखो एक मैं ट्रिक बताया था, देखो मैं एक ट्रिक बताया था, अगर डिविजिबल हो या ना हो, ओके, या फिर एंगल बाइसेक्टर हो या एंगल बाइसेक्टर ना हो, कहीं पे भी रखा रहे अगर ऑब्जेक्ट, और इमेज फॉर्मेशन की बात अगर किया जाए, कहीं पे भी अगर ऑब्जेक्ट रखा जाए और इमेज फॉर्मेशन की बात किया जाए, एंगल बिटवीन द वेक्टर अगर मान लो थीटा है, ठीक है, तो उस केस में मैं बताया था क्या कि अगर मान लो यहाँ पर ऐसे थीटा इजकल टू 60 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है, अगर थीटा इजकल टू मान लो दिया रहता है 50 डिग्री, ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या एन इज इक्वल टू निकाल सकते थे 360 डिग्री बाई 50। ये देखो ये अगर डिवाइड करोगे तो एक इंटीजर नहीं आएगा, तो इन दैट केस अगर आपको इंटीजर नहीं आता है तो क्या करोगे, है ना, कंप्लीटली डिविजिबल तो है नहीं यहाँ पे, है ना, तो कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो फिर एंगल आप नंबर ऑफ इमेज नहीं निकाल सकते हो, क्योंकि इंटीजर नहीं आ रहा है आपके पास। अगर n इज इक्वल टू इंटीजर नहीं आ रहा है, n इज नॉट इक्वल टू इंटीजर, ओके, तो इन दैट केस में बोला था क्या कि ये जो एंगल दिया हुआ है यहाँ पे 60 डिग्री है यहाँ पे या फिर 50 डिग्री, उस एंगल को दो एंगल में ब्रेक किया जाए, वो आप अपने अनुसार से एंगल को ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलो मैं दो एंगल को ब्रेक करता हूँ, एक मैं मान लेता हूँ मिरर M1 और एक मिरर M2, दिस इज M1 एंड दिस इज M2, ओके। इस एंगल को दो पार्ट में ब्रेक करता हूँ जिसका सम होना चाहिए 50, तो मैं ऐसा करता हूँ 10 डिग्री प्लस 40 डिग्री, ऐसा कर दूँ, ओके। या फिर अगर इसका ले लूँ, पहले इससे हम लोग चेक कर लेते हैं 60 से, तो इसको मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री प्लस 40 डिग्री लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट इमेज इसमें बना रहे हैं मान लो 20 पे, यहाँ इसमें बना रहे हैं 40 पे। बेसिकली क्या करना सिखाए थे कि हम लोग सिर्फ इसमें क्रॉस एडिशन करते जाओ, एंगल बिटवीन द कितना था 60 डिग्री, तो 60 डिग्री ऐड करो, इससे प्लस 60 ऐड करोगे तो यहाँ 100 हो जाएगा, इससे प्लस 60 ऐड करोगे तो 80 हो जाएगा, इसमें प्लस 60 अगर ऐड करोगे, अगर प्लस 60 ऐड करोगे तो यहाँ हो जाएगा 160 और यहाँ पे हो जाएगा 140, है ना। अब अगर देखो आगे एडिशन करोगे, अगर अब आगे एडिशन करोगे, है ना, अगर अब आगे एडिशन करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा 180 से एबव चला जाएगा। अगर अब आगे एडिशन करोगे तो 180 से एबव चला जाएगा, इसका मतलब हम लोग आगे एडिशन नहीं करेंगे। जैसे देखो अगर हम लोग आगे एडिशन करते हैं प्लस 60 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200, तो 200 जा रहा है, डेट इज 180 से एबव जा रहा है, तो 180 से एबव हम लोग को नहीं जाना है, 180 से बिलो रहना है। और एक केस और चेक करना है, ठीक है, यानी आगे हम लोग प्रोसीड नहीं करेंगे। एक केस और क्या चेक करना सिखाए थे कि इस दोनों एंगल को ऐड किया जाए और प्लस एंगल बिटवीन द वेक्टर ऐड किया जाए, तो ये दोनों को अगर ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 300 डिग्री, अब प्लस एंगल बिटवीन द वेक्टर को ऐड करें तो 360 डिग्री। अगर लास्ट दोनों एंगल को सम प्लस एंगल बिटवीन द वेक्टर का सम 360 आ रहा है तो एक इमेज को कैंसिल कर दो जो बड़ा वाला है, तो मान लो इसको कैंसिल कर देते हैं। इट मीन्स नंबर ऑफ इमेज कितना है 1 2 3 4 एंड 5। फार्मूला से भी 5 आया था, इससे भी 5 आया है। देखो बेटा ये करने के लिए मैं क्यों सिखा रहा हूँ, ये करने के लिए मैं सिर्फ इसलिए सिखा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 60 डिग्री तो डिविजिबल दे दिया, डैट इज़ वाई तुम डिवाइड करके आराम से फार्मूला से निकाल गए। लेकिन अगर डिविजिबल नहीं देगा तो क्या करोगे तुम, है ना। तो अगर उस केस में आपको क्या करना है, बेसिकली किसी भी एंगल को दो एंगल में तोड़ो, ऐसा दो एंगल में तोड़ो जिसका सम होना चाहिए जो एंगल बिटवीन द वेक्टर दिया है उसके बराबर, और उसको तोड़ने के बाद सिर्फ क्रॉस एडिशन करते जाओ प्लस एंगल बिटवीन द वेक्टर का, और लास्ट तब तक ऐड करो जब तक कि 180 तक नहीं पहुंचता है। जब 180 तक पहुंच जाएगा
या उससे पहले छोड़ना है, और फिर लास्ट में क्या करना है, दोनों एंगल को सम करना प्लस एंगल बिटवीन द वेक्टर करना। अगर 360 आएगा तो एक एंगल को क्रॉस कर देना, दैट इज वन इमेज क्रॉस हो जाएगा। एक क्रॉस क्यों होता है, उसका रीज़न ये है कि दो इमेज, ये दोनों इमेज जो है, एक दो इमेज जो होता है एक साथ कोइंसाइड कर जाता है। अगर दो इमेज एक साथ कोइंसाइड किया तो हमको लोग उसको एक ही इमेज कंसीडर करेंगे, है ना। तो ये बेसिकली था फर्स्ट क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट। ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन और पूछा है कि टू गेट थ्री, सेकेंड क्वेश्चन दैट इज टू गेट थ्री इमेज ऑफ ए सिंगल ऑब्जेक्ट वन शुड हैव टू प्लेन मिरर एट एन एंगल ऑफ ब्लैंक्स। कह रहा है कि अगर थ्री इमेज चाहिए, अपने को थ्री इमेज चाहिए तो कितना एंगल पे दो मिरर को प्लेस किया जाए। तो देखो बेटा, अगर फार्मूला से देखोगे तो फार्मूला से अगर तुम देखोगे कि तीन इमेज चाहिए, नंबर ऑफ इमेज कितना चाहिए, तो अगर मान लो कि एन अगर इवन नंबर है ना, इवन नंबर है, एन कैसा है, मान लो इवन नंबर है, यानी कि नंबर ऑफ इमेज कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ इमेज, इसको मैं इरेज कर देता हूँ ना, थोड़ा तुम लोगों को कन्फ्यूजन हो सकता है, रुको। एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन में ये दे रखा है, पहले दे रखा था एंगल बिटवीन द वेक्टर दे रखा था, इस बार सॉरी एंगल बिटवीन द मिरर दे रखा था, और पूछ रहा था नंबर ऑफ इमेज। यहाँ पे नंबर ऑफ इमेज दे रखा है और पूछ रहा है क्या, एंगल बिटवीन द वेक्टर। तो अगर दिया है नंबर ऑफ इमेज कितना दिया है, नंबर ऑफ इमेज बेसिकली दे रखा है 3, नंबर ऑफ इमेज बेसिकली दे रखा है क्या 3। अगर मान लो n जो आया था इवन नंबर है, n कैसा है, इवन नंबर है, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमेज क्या होना चाहिए था, n-1 दैट इज 3, इसलिए n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4। अगर n इज इक्वल टू 4 आया, इसका मतलब हम लोग लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा, इसलिए n इज इक्वल टू 4 360 डिग्री बाई थीटा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट 90 डिग्री, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है 90 डिग्री। अब कहोगे सर आपने तो n इज इक्वल टू इवन नंबर पहले से मान लिया है ना। आप सर मानो ऐसा कि n इज इक्वल टू अगर ऑड नंबर है, अगर n इज इक्वल टू ऑड नंबर है तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इमेज दो केस हो सकता है कि अगर बाइसेक्टर पे रखा हुआ है, अगर एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है तो क्या होगा, बाइसेक्टर पे अगर रखा हुआ है तो n-1 होगा, तो n-1 अगर होगा डेट इज, फिर यहाँ पे लिखेंगे क्या हम लोग, डेट इज 3, और यहाँ से आ जाएगा n इज इक्वल टू 4। फिर देखो यहाँ पे थीटा क्या आ गया 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, थीटा 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल कहाँ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है 45 पे रखा हुआ है ना। चलो, और अगर नंबर ऑफ, अगर बाइसेक्टर पे नहीं रखा हुआ और n ऑड नंबर है, अगर n ऑड नंबर है तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ इमेज इज 3, तो n इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 360 डिग्री बाई 3, यानी n इज इक्वल टू व्हाट 360 डिग्री बाई 3 करेंगे, सॉरी 3 तो इधर हो जाएगा ना, तो 360 डिग्री बाई थीटा ना, ओके थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई 3, बताओ कितना हो जाएगा, डिवाइड करो, दैट इज़ 120, यानी कि थीटा इज इक्वल टू अगर 120 पे रहता है तो थीटा इज इक्वल टू अगर 120 पे रहता है तो न 3 इमेज भी बनेगा। ओके, तो यहाँ पे मल्टीपल करेक्ट आंसर हो सकता है, अब जो ऑप्शन में देगा उसके अनुसार से आपको इसमें करना पड़ेगा, है ना। चलो, तो ये दो क्वेश्चन था बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट पे, है ना। और देखो और भी यहाँ पे मैं कॉन्सेप्ट बता सकता हूँ प्लेन मिरर का, जब दो प्लेन मिरर रहता है तो इमेज जो फॉर्मेशन होता है वो किस तरीक़े से होता है ना। चलो, अब मैं देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन को, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है बेसिकली, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 3 मेगाहर्ट्ज passes from vacuum into a dielectric with permittivity epsilon is equal to 4.0, then ओके। चलो देखो, इसका कॉन्सेप्ट अगर हम लोग देखें, जब हम पढ़ा रहे थे ऑप्टिक्स, जब कोई भी टीचर पढ़ाता है या हम पढ़ा रहे थे तो वहाँ पे बताए थे कि जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है
तो मान लो यहाँ से रिफ्रैक्ट करके इस मीडियम में चला जाता है। तो मैं बताया था कि मान लो इस रे ऑफ लाइट के पास वेलोसिटी v है, v1 है, फ्रीक्वेंसी f है, f1 है, ठीक है, और ये λ1, ठीक है। तो अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है तो क्या होता है कि वेलोसिटी चेंज हो जाता है, ठीक है, वेलोसिटी चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी सेम रहता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है, एंड लेमडा भी चेंज होता है। ओके, ये कॉन्सेप्ट मैं बताया था। चलो जी, तो इसका मतलब कह रहा है क्या कि इसमें जो लाइट का जो दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखा है, डेट इज 3 मेगाहर्ट्ज। ओके, कह रहा है व्हाट विल बी द चेंज इन द वेवलेंथ, या फिर ऑप्शन दे रखा है उसके अनुसार से। तो ऑप्शन में दे रखा है वेवलेंथ इज हाफ and the frequency remains same, wavelength is halved and the frequency remains same, wavelength is doubled and frequency becomes half, wavelength is doubled and frequency remains same, remains unchanged, wavelength is wavelength and frequency remains constant। देखो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर याद रहेगा बच्चों, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाता है, तो डायरेक्ट टिक कर सकता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, रिमेन्स अनस्टेंड जो दे रखा है फ्रीक्वेंसी को, वो 3 ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए कोई चेंज जल्दी आंसर एक मतलब नहीं कर सकता। इसलिए यहाँ से ऑप्शन अगर देखो तो ऑप्शन बी, ऑप्शन जो बी है उसको हटाया जा सकता है सिर्फ, है ना, बाकी और भी देखना पड़ेगा। देखो अब मैं बताया था वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम इज c/n, वेयर n इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर एप्सिलॉन इंटू म्यू, एप्सिलॉन इंटू म्यू। तो देखो क्या है यहाँ पे कि स्पीड ऑफ लाइट जो है, स्पीड जो है लाइट, स्पीड जो है वो बोल रहा है क्या, वो फ्रीक्वेंसी तो सेम है, एप्सिलॉन से चेंज हो रहा है। तो देखो यहाँ से अगर मान लो v1 इज इक्वल टू है v1 जो है दिया हुआ है, ठीक है, v1 दे रखा है, v2 बोल रहा है v2 इज इक्वल टू, मान लो v1 दे रखा है c स्पीड ऑफ लाइट। ओके, सेकेंड मीडियम में क्या कर रहा है कि इसमें एप्सिलॉन का वैल्यू दे रखा है, यानी c अंडर रूट ओवर एप्सिलॉन म्यू, और v2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, c एप्सिलॉन का वैल्यू देखा रहा है 4 और म्यू का वैल्यू कुछ भी नहीं दे रखा है, तो म्यू ही ले लेते हैं, ठीक है। तो c/2 म्यू, और म्यू का वैल्यू अगर कुछ नहीं दे रखा है, मतलब इसका म्यू और दोनों का म्यू सेम है, तो c रहेगा सिर्फ, यानी कि v2 क्या हो जाएगा, v2 इज c/2। तो v2 हो गया c/2। एक रिलेशन पढ़े थे v1/v2, क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लेमडा होता है। ओके, तो v1/v2 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, λ1/λ2, है ना। तो v1 इज बेसिकली व्हाट c एंड v2 इज व्हाट c/2। λ1 नहीं पता, λ2 का रिलेशन पूछ रहा है, λ1 और λ2 का रिलेशन पूछा है। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, c ने c को मार दिया, 2 ऊपर चला जाएगा, इसे λ1/λ2। ओके, तो λ2 हम लोग को बेसिकली पूछ रहा है, λ2 इज बेसिकली λ1/2, यानी कि λ1 वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट जो पहले वेवलेंथ था और परमिटिविटी चेंज होने से λ/2 हो गया। इसका मतलब क्या है, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, इसलिए क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट ऑप्शन सही है। ओके, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा है, ठीक है। चलो अब आगे कॉन्सेप्ट की ओर हम लोग बढ़ते हैं, है ना। चलो जी, देखो आज जो भी क्वेश्चन हम लोग लिए हैं ना, वो सारा का सारा क्वेश्चन प्रिज्म से पहले का क्वेश्चन है। मतलब आपको कुछ क्वेश्चन क्रिटिकल एंगल से मिलेगा, ठीक है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी मिलेगा, बाकी सब क्वेश्चन जो है वो पहले का है, मतलब प्रिज्म से पहले का क्वेश्चन है। नेक्स्ट डे प्रिज्म और लेंस का क्वेश्चन देंगे, है ना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है, आपके सामने पड़ा हुआ है क्वेश्चन, बोल रहा है ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर, ओके, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर, चलो भाई बना दिया, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर, ओके,
चलो, ए ट्रांसपेरेंट सॉलिड सिलेंडर रॉड हैज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका दे रखा है म्यू इज इक्वल टू 2/√3। ओके, म्यू इज इक्वल टू 2/√3। इट इज सराउंडेड बाई एयर, इसका सराउंडिंग में क्या है, एयर है। ओके, अ लाइट रे इंसिडेंट एट द मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड। अच्छा, कह रहा है मिड पॉइंट जो है मतलब सेंटर, यहाँ पे कहीं इंसिडेंट करता है रे ऑफ लाइट। ओके, और ये थीटा एंगल बनाकर इंसिडेंट करता है। ठीक है, चलो, मिड पॉइंट ऑफ वन एंड ऑफ द रॉड एज शोन इन फिगर। तो बोला द इंसिडेंट एंगल थीटा फॉर विच लाइट रे ग्रेजेस अलोंग द वॉल ऑफ द रॉड। ठीक है, अब देखो मतलब कह रहा है क्या कि यहाँ से, क्योंकि देखो ये एयर से डेंसर में जा रहा है यानी इसलिए बेंड करेगा, और सॉरी यहाँ पे जाने के बाद रे ऑफ लाइट जो कर रहा है ग्रेज, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, ग्रेजिंग। इसका मतलब होता है क्या कि जो सरफेस है उस सरफेस को टच करते हुए, मतलब जहाँ पे टच कर रहा है वो 90 डिग्री बना दे, है ना। अब देखो इसका कॉन्सेप्ट देखो, ये ग्रेजिंग यहाँ पे कैसे होगा, जब ये एंगल क्रिटिकल एंगल पे होगा, जब ये जो यहाँ पे एंगल होगा डेट इज क्रिटिकल एंगल यहाँ पे होगा। ओके, तो अगर इसको मान लो अल्फा अगर एंगल मान लेते हैं या क्रिटिकल एंगल मान लेते हैं डेट इज सी। ओके, ये इसको एंगल मान लेते हैं सी, तो अगर इसको सी एंगल मानते हैं तो ये एंगल कौन सा है, क्रिटिकल एंगल है, तभी ग्रेजिंग होगा, है ना। चलो, अब देखो बेटा क्या करना है हम लोग को, बेसिकली थीटा का वैल्यू पता करना है ताकि यहाँ पे ग्रेजिंग हो। अगर ये सी है तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा, 90 माइनस सी। तो सबसे पहले सी पता करते हैं, है ना। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट अगर मैं यहाँ पे बताऊँ कि कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो क्रिटिकल एंगल बेसिकली क्या होता था, क्रिटिकल एंगल दैट इज थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। म्यू यहाँ पे रिलेटिव होता था और यू कैन से इसको μ2/μ1 होता था। ओके, क्रिटिकल एंगल कब होता था, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाता था। यहाँ पे देखो कि डेंसर मीडियम में ग्लास से जा रहा है, एयर में जाना चाहिए था, तो इसलिए ग्रेजिंग हो रहा है। यानी कि यहाँ पे सी का अगर वैल्यू बोले तो साइन इनवर्स ऑफ व्हाट, यहाँ से अगर देखें तो 2/√3 दैट इज √3/2 हो जाएगा। बोलो √3/2 होगा कि नहीं होगा, म्यू इक्वल टू √3/2 लिख देंगे। अब √3/2 यानी सी इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। अगर c इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ है, अगर c इज इक्वल टू 60 डिग्री हुआ है, इसका मतलब ये कितना हो गया, 30 डिग्री हुआ ना, ये हो गया कितना, 30 डिग्री। ओके जी, अब ये 30 डिग्री हुआ है, ये हमको ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगा दे क्या, इस पॉइंट पे स्नेल्स लॉ लगा दे सिंपली। तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो क्या लिखेंगे बताओ, स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो 1 × sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 लिख सकते हैं क्या, म्यू इंटू साइन 30। म्यू का वैल्यू क्या है यहाँ पे लिख दो डायरेक्ट, दैट इज 2/√3 लिख सकते हैं ना। हाँ जी, अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू वाट, 2/√3 इंटू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2। तो 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो थीटा इज इक्वल टू बेसिकली साइन इनवर्स ऑफ 1/√3। बेसिकली ये इसका आंसर है। ओके, तो समझ में आया। अगर ऑप्शन देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है। ओके, अब देखो बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था, अगर आपको नहीं समझ में आया अभी भी तो देखो क्या है इसका कॉन्सेप्ट। सिंपल सी बात है, क्रिटिकल एंगल आपको पहचानना है। ग्रेजिंग मतलब क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होना चाहिए, 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन देखो कितना है, 90 डिग्री है। ओके, तो ग्रेजिंग का मतलब होता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री। तो 90 डिग्री कब होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जब क्रिटिकल एंगल पे होगा, और क्रिटिकल एंगल ये होता है साइन इनवर्स ऑफ 1/μ। तो यहाँ से हम लोग म्यू का वैल्यू पुट किए तो निकल गया। अब ये जब पता हो गया तो हम लोग ये लिख सकते हैं, जब ये 90 है और ये सी है तो 90 माइनस सी होगा, डेट इज 30 डिग्री। और यहाँ पे हम लोग सिंपल स्नेल्स लॉ लगा दिए, हम लोग का आंसर मिल गया। समझ में आया। तो रिफ्रैक्शन और क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट था। लेकिन अगर यही कहता टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, ग्रेजिंग नहीं कहता, अगर टोटल रिफ्लेक्शन की कॉन्सेप्ट अगर बोलता, अगर टोटल रिफ्लेक्शन बोलता, टोटल रिफ्लेक्शन हो गया, इसका मतलब ये सी क्या होता, सी इज ग्रेटर देन, सॉरी,
यहाँ पे मान लो ये सी नहीं होता, फिर यहाँ पे क्या होता, मान लो थीटा डैश, तो थीटा डैश क्या होता, थीटा डैश ग्रेटर देन सी। मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है, जब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा तो हो जाएगा क्या, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं इस वीडियो में, फिर नेक्स्ट वीडियो में आते हैं 5 क्वेश्चन और लेकर, है ना। तो ये 4 हो गया, क्वेश्चन नंबर 5 करवाते हैं और फिर 5 क्वेश्चन और जो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, कार इज फिटेड विथ अ कॉन्वेक्स साइड व्यू मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। A second car 2.8 meter behind the first car is overtaking the first car at a relative speed of 15 meter per second. The speed of the image of second car as seen in the first one is. ओके, ये क्वेश्चन 2011 जेईई मेंस में पूछा गया है, जिस समय उस समय JEE के नाम से होता था एग्जाम। ओके, और उसका ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन फर्स्ट 1/15 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन बी 10 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन सी 15 मीटर पर सेकेंड एंड ऑप्शन डी 1/10 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो तो इसका अगर कॉन्सेप्ट पहले हम लोग देखते हैं, इसका हम लोग पहले कॉन्सेप्ट देखते हैं कि वेलोसिटी ऑफ रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। ये बेसिकली क्वेश्चन कहाँ से, रिलेशन बिटवीन द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड वेलोसिटी ऑफ इमेज इन स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर की बात किया है ना। तो देखो बेटा क्या होता है, अगर कॉन्वेक्स मिरर का अगर मिरर फार्मूला देखें तो 1/v + 1/u = 1/f होता है। कॉन्वेक्स मिरर का अगर स्फेरिकल मिरर का मिरर फार्मूला देखें तो ये होता है। तो हम लोग बेसिकली क्या करते थे, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते थे। तो दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते थे तो लिखते थे dv/dt = -v² / u/du/dt, ये लिखते थे। और इसको कहते थे वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर = -v² / u² वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। ये फार्मूला बेसिकली होता था। लेकिन ये फार्मूला किस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए होता था, मतलब अगर मिरर इस तरीक़ा से है, मान लो ये मिरर कॉनकेव मिरर है। ओके, अगर मिरर इस तरीक़ा से है तो ये फार्मूला उसके लिए होता था जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी परपेंडिकुलर या पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस कर सकते हो या परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस ये होता है बेसिकली, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लिए फार्मूला एप्लीकेबल था और पैरेलल कंपोनेंट के लिए कौन सा फार्मूला एप्लीकेबल था, तो बेसिकली मैग्नीफिकेशन में जानते हैं dhi/dt = -v/u × dho/dt, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसके लिए ये फार्मूला और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला अप्लाई करते थे, है ना। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मतलब का परपेंडिकुलर टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एंड वर्टिकल कंपोनेंट का मतलब यानी ये किसके लिए एप्लीकेबल है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। ओके, कॉन्सेप्ट ये था। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चंस पे, है ना। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक फर्स्ट कार है जो कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है ना, फर्स्ट कार है जो कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है अपना साइड व्यू मिरर में। ओके, फर्स्ट कार है जो कॉन्वेक्स मिरर लगा रखा है साइड व्यू मिरर में। ओके, इसका फोकल लेंथ दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर। ओके, सेकेंड कार इज 2.8 मीटर बिहाइंड द फर्स्ट कार। ये फर्स्ट कार है, यानी हम फर्स्ट मिरर मान लेते हैं। ओके, और ऑब्जेक्ट जो बोल रहा है कितना दूरी पे है, ऑब्जेक्ट दैट इज सेकेंड कार, वो कितने दूरी पे है, 2.8 मीटर मीन्स 280 सेंटीमीटर में लिख रहा हूँ। ओके, क्योंकि सेंटीमीटर में फोकल लेंथ दिया इसलिए 280 सेंटीमीटर। ठीक है, द फर्स्ट कार, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट कार, जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी दे रखा है, रिलेटिव वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, या कह सकते हैं यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ
सेकेंड कार विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार। ओके, इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ सेकेंड कार विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट कार, या वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर दे रखा है 15 मीटर पर सेकेंड। ओके, चलो जी। द स्पीड ऑफ द इमेज फॉर द सेकेंड कार एज सीन इन द मिरर ऑफ द फर्स्ट कार। तो बोल रहा है कि इसमें जो दिखाई देगा, फर्स्ट कार की जो वेलोसिटी दिखाई देगा, इसमें जो वेलोसिटी दिखाई देगा इसका इमेज का, जिसमें तो बेसिकली ये जो कार है इसका इमेज बनेगा इसमें सेकेंड में, फर्स्ट मिरर में। तो फर्स्ट मिरर में जो इमेज बनेगा उसका वेलोसिटी कितना दिखाई देगा। इसका मतलब ये पूछ रहा है वेलोसिटी ऑफ इमेज किसका, सेकेंड कार के इन विथ रिस्पेक्ट टू मिरर डेट इज इस कार में, वो क्या होगा। तो अभी बेटा देखो फार्मूला हम लोग पढ़े हैं, अभी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। पढ़े हैं। अब सब चीज़ दिया हुआ है आपके सामने, लेकिन देखो यहाँ पे भी चाहिए और यू चाहिए। अपने के यू मालूम है, भी नहीं मालूम है, तो भी निकाल लेते हैं। तो भी इज इक्वल टू क्या फार्मूला पढ़े थे, यू अपॉन यू माइनस एफ। जब भी इस फार्मूला में वैल्यू रखोगे यू और वी का, यू एफ का, तो हर हमेशा साइन के साथ रखो। अब देखो ये कॉन्वेक्स मिरर यानी फोकस इसका इधर कहीं पे होगा, इंसिडेंट रे इस डायरेक्शन में है, तो फोकल लेंथ इसका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि +20 सेंटीमीटर। ओके, यू कितना है, डैट इज माइनस ऑफ 280 सेंटीमीटर अपॉन वाट, यू माइनस एफ -280 एंड -20, डैट इज -280 इंटू 20/300। 1 0 ने 1 0, 2 0 को 2 0 मार दिया, ठीक है। ओके, तो यहाँ से क्या आ गया 56 -56/3, यानी इमेज जो, सॉरी माइनस यहाँ पे था ना, माइनस, तो माइनस प्लस यानी कि 56/3, यानी कि इमेज कहीं पे +56/3 बोल रहा है, यानी इमेज कहीं पे इधर कहीं पे बना है भाई, ठीक है, इमेज इधर कहीं पे बना है। ऑब्जेक्ट भी पता हो गया, यू पता हो गया, भी, तो अब यहाँ से वैल्यू पुट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी स्क्वायर। भी कितना अपने को मालूम है, 56/3 का होल स्क्वायर, ओके, अपॉन यू स्क्वायर। यू कितना है 280 का होल स्क्वायर, -280 लेंगे बट पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू 15 मीटर पर सेकेंड। अब बोलोगे सर यहाँ पे सेंटीमीटर में है, मीटर पर सेकंड में, तो सर आप कैसे ले लिए। तो देखो बेटा यहाँ पे सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर का स्क्वायर करोगे सेंटीमीटर का स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम लोग डायरेक्ट ले दिए मीटर पर सेकंड। ओके, अब यहाँ से देखो, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, 56 इंटू 56, ओके, बाई 9 इंटू 280 इंटू 280 लिख सकते हैं क्या, इंटू 15 मीटर पर सेकंड। अब देखो ये क्यों लिखा हूँ उसका पता चल जाएगा आपको, है ना। देखो 56 है तो 28 टू जा 56, ठीक है, 28 टू जा 56। ओके, चलो ठीक है, ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, और यहाँ पे यानी कि वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर इज हेयर माइनस ऑफ 4/900, 4/900, ओके, इंटू 15 मीटर पर सेकंड। इसको और सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर क्या आ जाएगा, बताओ। सॉल्व करोगे इसको तो क्या आ जाएगा बताओ। देखो ये हो जाएगा 15, 6 जा 90, तो यहाँ से 60 हो गया, और यहाँ से 1/15, इसका मतलब हो गया माइनस ऑफ 1/15 मीटर पर सेकेंड। माइनस ऑफ 1/15 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब क्या हो गया, माइनस साइन ये बता रहा है कि ऑब्जेक्ट अगर इधर जा रहा है तो इमेज किधर आ रहा है, ये साइड आ रहा है ना। यानी कि ऑप्शन अगर देखा जाए तो ऑप्शन फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन फर्स्ट सही है। तो इस तरीक़ा से बेसिकली आपको आंसर करना है बेटा। ओके, इसी तरीक़े के और भी 5 क्वेश्चन है। ये तो मैं भी जो भी क्वेश्चन करवाया हूँ वो सारे क्वेश्चन 2011 तक मैं करवाया ना। आगे जो भी मैं क्वेश्चन करवाने हूँ 2011 से 2020 तक का मैं क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। तो इसी तरह का मज़ा लेते रहिए। सेकंड वीडियो आपको तुरंत आने वाला है, फर्स्ट वीडियो को आप तक एंजॉय कीजिए। ओके, बाय।